द लास्ट फोटोग्राफ शुरुआत में यह एक साधारण काम लग रहा था। एक पुराने विक्टोरियन घर को साफ करना जो सालों से खाली पड़ा था। जैकलीन और उसकी टीम पहले भी ऐसे कई प्रोजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन इस बार शुरुआत से ही सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह घर एक छोटी और घास से भरी गली के आखिरी छोर पर था। घर के बाहर का हिस्सा टूट फूट चुका था, खिड़कियां धुंधली थीं और बगीचा जंगली झाड़ियों से भर चुका था। स्थानीय लोग कहते थे कि वह घर श्रापित है, लेकिन जैकलीन इन सब अफवाहों पर विश्वास नहीं करती थी। वह व्यावहारिक थी और ऐसी कहानियों और डरावनी परछाइयों से कभी नहीं घबराती थी। जब टीम ने काम शुरू किया तो जैकलीन सीधे अटारी की ओर गई। वहां सालों से छोड़ा गया पुराना सामान रखा हुआ था। अटारी में एक पुरानी बासी गंध थी और एक कमजोर सी रोशनी की किरण गंदी खिड़की से अंदर आ रही थी। धूल भरे ट्रंक्स और बक्सों के बीच उसे एक छोटी लकड़ी की पेटी मिली। उस पेटी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स थे जो बिखरे हुए घर के बावजूद अच्छी हालत में थे। एक फोटो ने उसका ध्यान खींच लिया। उसमें एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे जो उसी घर के सामने खड़े थे। पहली नजर में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर जैकलीन की नजर एक अजीब सी आकृति पर गई जो समूह के किनारे खड़ी थी। वह एक लंबा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था, जैसे कैमरा उसे ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया हो। फोटो के पीछे एक नोट लिखा था, हमें वह सिर्फ अंधेरे के बाद दिखता है। यह पढ़कर जैकलीन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने डर को मजाक समझकर टाल दिया। उसने फोटो अपनी जेब में रख ली और पेटी के बाकी फोटोग्राफ्स देखने लगी। हर एक फोटो में वही परिवार था, खुश नजर आते हुए, लेकिन हर तस्वीर में वह धुंधली आकृति कहीं ना कहीं मौजूद थी। कभी दरवाजे के पास, कभी पर्दे के पीछे और कभी किसी कोने में। शाम ढलते ढलते घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नीचे काम कर रही टीम की आवाजों का कोई पता नहीं था। सिर्फ घर के पुराने लकड़ी के फर्श की चीख और हवा के साथ घर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैकलीन जब अटारी से नीचे आई तो देखा उसकी टीम गायब थी। उपकरण और सफाई का सामान वहीं छोड़ा हुआ था और एक कॉफी का कप अब भी भाप छोड़ रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी रखा हो। उसने सबको बुलाया, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसे ही लौटकर सुनाई दी। जैकलीन का डर तब और बढ़ गया जब उसने अपना फोन चेक किया। सिग्नल नहीं था और समय रुक चुका था। ठीक 3:33 पर उसकी कलाई घड़ी भी रुक गई थी। अपनी टीम को ढूंढने के लिए वह एक एक कमरे में गई, लेकिन हर जगह वही डरावना सन्नाटा था। साए कोनों में गहरे हो रहे थे और वे तब हिलते दिखाई देते जब जैकलीन उन्हें सीधे नहीं देखती थी। वह अटारी वापस गई पेटी और फोटोग्राफ्स लेने, तो देखा कि जो फोटो उसने अपनी जेब में रखी थी वह नीचे गिर गई। उसने जब वह उठाई तो देखा कि धुंधली आकृति अब परिवार के बिल्कुल करीब आ गई थी। उसका चेहरा पिता के कंधे के पास इतना पास था कि यह देखते ही जैकलीन का दिल घबरने लगा। तभी एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने नीचे फर्श पर एक कदम रखा हो। जैकलीन वहीं जम गई, उसकी सांस अटक गई। हिम्मत करके वह फ्लैशलाइट लेकर नीचे उतरी। हॉलवे के दूसरे कोने पर एक साया खड़ा था, एक लंबा इंसान जो अस्वाभाविक लग रहा था, जैसे एक पुरानी फिल्म की खराब रील हो। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसका वजूद दम घोते नए वाला था। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। वह इंसान कुछ नहीं बोला, बस एक धीरे और डरावना कदम उसकी तरफ बढ़ाया।